हेलो बच्चों, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? देखो, एक मैग्नेट के अराउंड वो स्पेस जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड को हम एक्सपीरियंस कर सके, मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सके। ठीक है, सपोज ये हमारा है बार मैग्नेट। ठीक है, तो इसके अराउंड कुछ पर्टिकुलर एरिया होगा जिसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे ये देखो, ये रिपेल कर रहा है। ठीक है, और ये देखो, ये यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है। तो कुछ मान लो यहाँ पे हमने रख दिया बार मैग्नेट के, और ये हमने दूसरा मैग्नेट रख दिया। ठीक है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, यानी यहाँ पे इतने एरिया में क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट है। अगर मैं इसको देखो यहाँ पे रख देती हूँ आयरन, इसको मैग्नेट को, ठीक है, तो ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं है। ठीक है, या बहुत ही वीक है, इसलिए ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। तो यानी इसका जो कुछ पर्टिकुलर एरिया है जिसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट है। अब इसके डिस्टेंस हम कम कर देते हैं, यहाँ पे भी नहीं है। अब देखो, यहाँ पे आते ही ये इसको अट्रैक्ट कर पा रहा है, यानी कि कुछ पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो है मैग्नेटिक इफेक्ट है, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, इट इज़ द स्पेस अराउंड a magnet in which its magnetic effect can be experienced. So it is the space around a magnet in which its magnetic effect can be experienced is called magnetic field. Now what is a magnetic field line? Magnetic field line क्या होती है? It is a line या imaginary curve हम बोल सकते हैं, जिसके ऊपर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें। सपोज ये हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करी है, स्ट्रेट या फिर कर्व, तो इसके ऊपर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, पर्टिकुलर पॉइंट ले लेते हैं P, और यहाँ पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है। ठीक है, तो इस टेंजेंट से ये जो हमें मिल रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल रही है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को हम B से जो यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर इमेजिनरी लाइन जिसके ऊपर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करे, तो इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो डेफिनेशन हो जाएगी, इट इज़ एन इमेजिनरी कर्व tangent to which at any point gives us the direction of magnetic field. ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए मैग्नेट फॉर्म क्लोज्ड कॉन्टिन्यूस लूप्स। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो हमारी डिसकॉन्टिन्यूस होती हैं, बट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो हमारी जो है कॉन्टिन्यूस लूप्स फॉर्म करती हैं, यानी इनका एंड नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एंड होता है। ठीक है, सेकेंड, outside the magnet direction of magnetic field lines is from north pole to south pole. एंड थर्ड पॉइंट भी देखते हैं साथ में, inside the magnet direction of magnetic field lines is from south pole to north pole. तो इसका मीनिंग ये है, देखो ये बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो अगर मैग्नेट के आउटसाइड हम देखें तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी नॉर्थ पोल से निकलेगी और इस तरह जाके साउथ पोल के अंदर रोटेट करेगी, यहाँ से निकलेगी और ऐसे साउथ पोल के अंदर एंटर करेगी। तो यहाँ पे एंड नहीं हुआ है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगी इनसाइड द मैग्नेट। ठीक है, ऐसे साउथ से नॉर्थ की तरफ चलेगी, वापस फिर नॉर्थ से साउथ। तो इस तरह ये क्लोज लूप फॉर्म करती है, और हम डायरेक्शन भी देख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पासिंग नॉर्मली थ्रू यूनिट एरिया अराउंड दैट पॉइंट। तो ये कह रहा है कि अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो वो कैसे करेंगे। देखो, अगर हमारे पास हम मान लेते हैं ये हमारा यूनिट एरिया है। ठीक है, यूनिट एरिया मान लेते हैं,
1 मीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का हमारे पास एरिया है। तो इसके अंदर से जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, ठीक है, जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है नॉर्मली, यानी कि 90 डिग्री, इस तरह से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी ज़्यादा क्रॉस करेंगी उतनी ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, यानी ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। जितनी कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस यूनिट एरिया को क्रॉस करेंगी उतना ही कम मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, यानी मैग्नीट्यूड जो है मैग्नेटिक फील्ड का कम हो जाएगा, ठीक है। यानी हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता चलता है नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मली, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। अब 5th पॉइंट देखो, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के भी पढ़ा हुआ है। क्या है? नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इसका रीज़न आपको पता होना चाहिए क्यों नहीं कर सकती। कि सपोज अगर हम मान लें कि दो फील्ड लाइंस इस तरह से हमारे पास क्रॉस कर रही हैं, ठीक है, तो एक सिंगल पॉइंट पे हम क्या करेंगे, दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक टेंजेंट ये ड्रॉ हो गया, एक टेंजेंट ये ड्रॉ हो गया। तो एक डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की ये बता रहा है, एक टेंजेंट एक डायरेक्शन ये बता रहा है। तो सिंगल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती। तो इसी वजह से क्या है, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती या क्रॉस नहीं कर सकती। 6th पॉइंट देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैव ए टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली इंडिकेटिंग अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक पोल्स। पॉइंट का मीनिंग ये है बच्चों की कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली मीन्स दो मैग्नेट, यानी अगर हमारे पास अनलाइक पोल्स है, ठीक है, अनलाइक पोल्स मीन्स एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल, तो आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो अट्रैक्शन किस बेस पे होती है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनमें इतनी कैपेसिटी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके, सिकुड़ सके, ठीक है, सिकुड़ जाती हैं एक जगह पे। तो इस वजह से जो है अनलाइक पोल्स में अट्रैक्शन होती है। तभी तो वो अट्रैक्शन होगी जब लाइंस जो है आपस में श्रिंक हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी लेंथ के अलोंग। लॉन्गिट्यूडनली मीन्स लेंथ के अलोंग जो है श्रिंक हो जाती हैं, इतनी कैपेसिटी है इनके अंदर, इस वजह से जो अनलाइक पोल्स है वो आपस में अट्रैक्ट कर सकते हैं। 7th पॉइंट क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैव ए टेंडेंसी टू डायलेट लेटरली इंडिकेटिंग रिपल्शन बिटवीन लाइक मैग्नेटिक पोल्स। डायलेट लेटरली का मीन्स क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इनमें कैपेसिटी है फैलने की, कि ये फैल भी सकती हैं, ठीक है, इन लेटरली परपेंडिकुलरली जो है ये फैल सकती हैं, ताकि जो लाइक पोल्स होते हैं वो आपस में क्या करें, रिपेल करें, ठीक है, रिपेल करेंगे, यानी फील्ड लाइंस आपस में फैल रही हैं तो वो दोनों पोल्स को दूर दूर भगा देती हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं दे हैव ए टेंडेंसी टू डायलेट लेटरली। ओके, तो ये थी बेसिक प्रॉपर्टीज़। अब देखो, जो एक बार मैग्नेट होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है उसकी कैसी होती है देखने में, वो चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये हम आयरन पाउडर की हेल्प से देख सकते हैं। सपोज़ ये हमारा है बार मैग्नेट, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो अगर हम इसके आसपास आयरन का पाउडर, आयरन की फिलिंग्स डाल दें तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से अपने आप को रीअरेंज कर लेंगी, वो देखते हैं। तो यहाँ पे हम पैटर्न देख सकते हैं। देखो, ये आयरन पाउडर जो है अपने आप को इसने किस तरह से अरेंज किया है। इसको हम यहाँ से हटा भी दे तो देखो ये अपने आप हट नहीं रहा है, ठीक है। तो देखो, नॉर्थ पोल से साउथ की तरफ हमें ये जाती हुई दिख रही है, ऐसे यहाँ भी नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हुई दिख रही है। तो इस तरह से ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होता है। ओके बच्चों, थैंक यू।